नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध युद्धों में से एक 10 राजाओं के युद्ध, जिसे 10 रागे युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध इतना महत्वपूर्ण था कि इसका वर्णन सीधे ऋग्वेद में मिलता है। यानी यह केवल कहानी नहीं बल्कि वैदिक काल के इतिहास की एक वास्तविक घटना मानी जाती है। तो आखिर कौन थे ये 10 राजा, किसके खिलाफ इन्होंने युद्ध किया, कैसे एक राजा ने अकेले सबको हरा दिया और अपने देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, जानिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं प्रसिद्ध 10 रागे युद्ध की संपूर्ण जानकारी को। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो 10 रागे युद्ध है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो देखिए, प्रसिद्ध 10 रागे युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में मैंने बताया है, आपको पहले ही पिछली बार बताया था कि ऋग्वेद में कुल टोटल 10 मंडल हैं। उन 10 मंडलों में से 7वें मंडल में प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और इस 7वें मंडल में क्या है, 18वां जो सूक्त है, 33वां सूक्त और 83वां सूक्त इस युद्ध के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अब युद्ध के कारण क्या थे, ठीक है, ये बात याद रखना है कि युद्ध का कारण क्या था। तो देखिए, युद्ध के हर विद्वान ने अलग अलग कारण बनाए हैं। उनमें से एक मुख्य कारण, पहला मुख्य कारण ये था कि भरत जन के राजा थे उस समय, सुदास थे। उन्होंने क्या किया, अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर एक नया पुरोहित बना दिए थे। गुरु वशिष्ठ को नया पुरोहित नियुक्त कर दिया था। फलस्वरूप होता क्या है कि गुरु विश्वामित्र के मन में क्या हो जाता है, असंतोष पैदा हो जाता है इस बात को लेकर। और वो क्या करते हैं, 10 राजाओं को इकट्ठा करके राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर देते हैं। यानी युद्ध का एक ये मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा अन्य विद्वानों ने भी अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि 10 राजाओं के युद्ध को लेकर के क्यों हुआ था ये युद्ध। तो देखिए, उनमें से एक नाम आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल व्हिटजल का। ठीक है, इनके अनुसार यह युद्ध ये लड़ाई थी, ये प्रभुत्व की लड़ाई हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भरत जन पहले पुरु जन का ही हिस्सा था। इसके अलावा अन्य इतिहासकार हैं रणवीर चक्रवर्ती। उनके अनुसार क्या है कि ये इसे सिंचाई के लिए नदियों पर नियंत्रण के लिए लड़ी गई लड़ाई मानते हैं। ठीक है, रणवीर चक्रवर्ती। डॉक्टर डी कौशाम्बी क्या मानते हैं इस युद्ध को, कि इस युद्ध का कारण डॉक्टर डी कौशाम्बी मानते हैं कि 10 राजाओं के समूह के द्वारा पुरुषड़ी नदी यानी रावी नदी के जल प्रवाह को बदलने का प्रयत्न था। कुछ अन्य विद्वान इसे आर्यों के बीच ही पशुधन यानी गाय की चोरी और चारागाहों के लिए आपसी संघर्ष के रूप में देखते हैं। इसके अलावा इस युद्ध का एक कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है। यानी ये मुख्य रूप से कई कारण बताए गए हैं वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में हुए इस 10 राजाओं के युद्ध के बारे में। ठीक है, लेकिन हमने जो सबसे पहला कारण बताया है पुरोहित वाला, कि गुरु विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को पुरोहित बनाना ही इस युद्ध का मुख्य कारण माना गया है। ठीक है, इसके अलावा इस युद्ध की तिथि क्या मानी गई है कि ये युद्ध हुआ कब था, तो इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं मानी गई है। अंदाज लगाया गया है कि यह युद्ध 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, आज से लगभग 3500 वर्ष पहले ये युद्ध हुआ था। युद्ध का स्थान क्या माना गया है, तो देखिए, युद्ध का स्थान था पुरुषड़ी नदी यानी रावी नदी के किनारे। यानी पुरुषड़ी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। पुरुषड़ी नदी को वर्तमान में यानी आधुनिक समय में इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है। और स्थान भी देख लीजिए कि पुरुषड़ी जो रावी नदी थी इसके किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये कुरुक्षेत्र के पश्चिम में आधुनिक पाकिस्तान पंजाब के मनूसा गांव में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब इस युद्ध में पक्ष और विपक्ष कौन थे ये भी समझिएगा कि युद्ध में पक्ष और विपक्ष में राजा सुदास और 10 राजाओं का संघ था। ठीक है, यानी राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य ये 10 रागे युद्ध हुआ था। अब देखिए, राजा सुदास के बारे में जान लीजिए कि राजा सुदास कौन थे। देखिए, राजा सुदास का जो कबीला था, सबसे पहले हम जानेंगे किस कबीले के थे। तो याद रखना है कि राजा सुदास भरत जन के त्रितसु कबीले से आते थे। ठीक है, एक बात याद रखनी, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में क्वेश्चन कि राजा सुदास किस वंश थे, किस वंश से बिलोंग करते थे यानी किस वंश से संबंध रखते थे। त्रितसु कबीले से आते थे ये। इनका निवास सरस्वती और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र था। ठीक है, भरत जन का जो निवास था, भरत जन के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, सरस्वती और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में रहते थे। राजा सुदास के पिता का नाम था दिवोदास और पत्नी का नाम था सुदेवी। ठीक है, इसके अलावा इस 10 राजाओं के युद्ध में राजा सुदास के जो सहयोगी पुरोहित थे वो गुरु वशिष्ठ थे। ठीक है, गुरु वशिष्ठ ने इनकी इस संघ का नेतृत्व किया था। ठीक है, इनकी सेना
थी लगभग 4800 के समथिंग थी, यानी लगभग 4800 की सेना इनके पास थी उस युद्ध में। इसके अलावा अगर हम बात करें 10 राजाओं के संघ की, तो 10 राजाओं का जो संघ था उसका नेतृत्व किया था राजा पुरु ने। किसने किया था? राजा पुरु ने किया था। युद्ध में सहयोगी पुरोहित थे गुरु विश्वामित्र, और संघ में जो शामिल 10 जनजातियों के राजा थे वो थे, उनमें 5 आर्य जनजातियों के थे और 5 अनार्य यानी गैर आर्य जनजातियों के राजा थे। जो 5 आर्य राजा थे उनके वो थे अनु, द्रह्यु, पुरु, यदु और त्रुवसु। ठीक है, ये 5 कबीले हैं। इन 5 कबीलों के राजा थे अनु, द्रह्यु, पुरु, यदु और त्रुवसु कबीलों के राजा थे। 5 जो गैर आर्य राजा थे यानी अनार्य राजा थे वो अलीन, पक्त, भलानस, शिव और विषानिन थे। ठीक है, इन 5 आर्य जनजातियों के समूह को पंचजन यानी पंचकृष्ट कहा गया है वैदिक साहित्य में, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इनकी जो संघ थी उस संघ में लगभग 6000 की सेना विद्यमान थी उस युद्ध में। ठीक है, लगभग 6000 की इनके पास क्या थी? सेना थी। युद्ध का परिणाम क्या होता है वो देखिए कि इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास क्या होते हैं? विजयी होते हैं। जब 10 राजाओं के संघ की सेना पुरुषली नदी पर पुल बनाकर उसे पार करने का प्रयास कर रही थी, उसी समय राजा सुदास ने योजना अनुसार उन पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप संघ की सेना का कुछ भाग नदी में डूब गया व फंस गया, और इस प्रकार राजा सुदास ने उनको क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। राजा सुदास की विजय में भगवान इंद्र का आशीर्वाद बताया गया है, ये बात भी आपको नोट रखनी है। इसके अलावा इस युद्ध को भारत एवं विश्व के इतिहास का प्रथम ज्ञात युद्ध माना जाता है। 10 राजाओं के युद्ध के बाद राजा सुदास ने यमुना नदी के किनारे राजा मेद, जिसको भीड़ा के नाम से भी जाना जाता था, तो राजा मेद के नेतृत्व वाली 3 अनार्य जनजातियों के गठबंधन से इनको युद्ध करना पड़ा था, जो थी अज, सिग्रू और यच्छु। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी 10 राजाओं के युद्ध के बाद में 3 अनार्य जनजातियों के गठबंधन से भी राजा सुदास ने युद्ध किया था, और इस युद्ध में भी क्या है? राजा सुदास क्या रहे थे? विजयी रहे थे। ठीक है, इस तरह ऋग्वैदिक कालीन भारत के ये सर्वोपरि सम्राट बने थे राजा सुदास। क्लियर? भरत जन के युद्धों के परिणाम स्वरूप सरस्वती नदी के आसपास केंद्रित पश्चिमी पंजाब के संपूर्ण पुरु क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था भरत जन ने युद्धों के परिणाम स्वरूप, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा राजा सुदास ने उत्तर पूर्व पश्चिम में शत्रुओं से मुक्त राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। इसके बाद पुरु जन व भरत जन को मिलाकर एक नवीन वंश कुरु वंश की स्थापना हुई, और यह क्षेत्र कुरु वंश के अधीन पहला भारतीय उपमहाद्वीपीय राज्य बन गया, जो सरस्वती नदी के दोनों ओर अवस्थित था। यह ब्राह्मणवादी संस्कृति और शुद्धता का केंद्र बनकर उभरा, जिसने स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर वैदिक धर्म का क्या किया था? विकास किया था। ठीक है, नोट में आपको याद रखना है कि मान्यता अनुसार इस भरत जन के नाम पर ही अपने देश का नाम क्या पड़ा था? भारतवर्ष पड़ा था। यानी इस भरत जन का जो नाम है वो शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था, और इसी भरत जन के कारण अपने देश को क्या कहा जाने लगा था? भारतवर्ष कहा जाने लगा था। ये थी दोस्तों प्रसिद्ध 10 राजाओं की युद्ध की कहानी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।